नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के ऊपर आधारित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि भारतीय संविधान सभा है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा है, इसकी जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह जो पहली बैठक होती है यह नई दिल्ली के अंदर काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन के अंदर होती है और सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा का जो पहला सत्र है वह कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। तो देखिएगा 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद में यानी 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित हुए हैं। ये शब्द ध्यान में रखिएगा, चुना गया या निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा है इसका सदस्य नहीं था। निर्मात्री सभा है, इसका सदस्य कौन नहीं था। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर बनेगा मोहम्मद अली जिन्ना है, यहाँ पे आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको यहाँ पे बताना है गैर कांग्रेसी सदस्य कौन था। तो इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से होता है और देश बंटवारा के बाद में उनका निर्वाचन बॉम्बे से होता है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। पहली बार पूछा गया है, पहली बार कब हुए थे संविधान सभा के चुनाव। तो इसका आंसर बनेगा 1946 के अंदर पहली बार इसके चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे आपको बताना है उद्देश्य संकल्प है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुत कब किया गया। प्रस्तुत किया 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं और जस्ट 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव के साथ में संविधान सभा की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947। ओके, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद में संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक प्रकार की समितियां नियुक्त की थी, जिसके अंदर संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, ये सब थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी नेहरू रिपोर्ट से। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों के द्वारा सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। नेहरू रिपोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। कितने सदस्य थे इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर। इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर टोटल मेंबर्स 7। ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। क्वेश्चन अपना है प्रारूप समिति के सामने, प्रारूप समिति के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। प्रारूप समिति का गठन कब होता है। 29 अगस्त 1947 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे।
यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में राजेंद्र प्रसाद। तो इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर, उसके बाद में गोपाल स्वामी सदस्य हो गए, कृष्णा स्वामी सदस्य हो गए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उसके बाद में मोहम्मद सादुल्ला, और इसके बाद में है एन माधव राव, और लास्ट है डीपी खेतान। ये सब इनके सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल अधिवेशन की संख्या बताइए। टोटल अधिवेशन की संख्या है 11। संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल समय कितना लगा? इसके ऊपर टोटल 114 दिन बहस हुई। 114 दिन बहस होती है। कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ। यहाँ पे आंसर बनेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। खर्चा कितना हुआ? 63,96,729, अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी कार्यप्रणाली अपनाई गई? अंगीकृत करने के लिए जो कार्यप्रणाली अपनाई गई वह थी संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे अंगीकृत किया गया। ऑप्शन डी। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस दिन संविधान अंगीकार हुआ। अंगीकार शब्द यहाँ पे लिया गया है, लागू शब्द नहीं लिया गया है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। तब उसके अंदर 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। उस समय की बात ये। अगला क्वेश्चन है एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों 26 जनवरी का दिन चुना गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस ने। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का जो निर्माता है यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21। मूल संविधान है वह प्रकाशित किया गया था देहरादून। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले सन 1924 की बात है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1924। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या बेस था, क्या आधार था संविधान सभा गठित करने का? तो आंसर बनेगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देखिएगा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया और उसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। इसके सदस्य थे क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर ये इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1946 में।
निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया। ऑप्शन बी, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा नेतृत्व किया गया कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यहां पे अंश बनेगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंशतः का मतलब पार्शियली, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा शब्द आया है यहाँ पे निर्वाचित, और अंशतः देशी नरेशों द्वारा शब्द आया यहाँ पे नामित। नामित है नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड, और निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, चुन के। क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? अंतरिम कुल कितने सदस्य थे? तो अंश बनेगा इसमें 14 सदस्य। अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रथम दिन का अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली की काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया। B.N. राव को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो आंसर बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व नहीं था। तो आंसर हो गए यहाँ पे लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इनका प्रतिनिधित्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? तो देखिएगा, देश विभाजन 1947 से पहले उनका बंगाल से हुआ था और उसके बाद में बॉम्बे से हुआ था। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बम्बई प्रेसिडेंसी। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। 1947 के बाद की बात करेंगे हम। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्यें थी? संविधान सभा की कुल महिला सदस्यों की संख्या है 15। जैसे अमू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इस तरीके से टोटल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? आंसर ऑप्शन सी, मौलाना आजाद। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया या चुना गया? तो आंसर बनेगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? आंसर ऑप्शन B.N. राव। ये हो गए विधि सलाहकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? क्वेश्चन है नहीं था, तो यहां पर आंसर बनेगा महात्मा गांधी इसका हिस्सा नहीं थे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तीसरा वाचन
यह हुआ था 17 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तैयार शब्द पूछा गया, लागू शब्द नहीं पूछा गया। आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बनेगा एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में त्रयी संघ में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था? यूनियन ऑफ ट्रिनिटी त्रयी संघ में शामिल नहीं था। नम्यता शामिल नहीं था। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समता एंड बंधुता शामिल था। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? आंसर बनेगा 80,000। निम्न में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।